हाँ बच्चों, तो आज फिर आनुवंशिकता चैप्टर का पार्ट 2 का एक नया क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड में कई सालों से नहीं आ रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है इस बार ये क्वेश्चन आए। ठीक है, कभी कभी पेपर दे देता है हीमोफीलिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या कभी ऐसे दे देगा कि हीमोफीलिया किसे कहते हैं, ये किन कारणों से होता है और इसका एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, उदाहरण तौर पे कभी ऐसे भी कह देता है कि अगर वाहक स्त्री हो, सामान्य एक वाहक स्त्री हो जो हीमोफीलिया रोग से ग्रसित हो, एक सामान्य पुरुष में विवाह करा दिया जाए तो उसकी संतानों में किन संतानों में ये रोग उनका हीमोफीलिया जो रोग होगा वो किन संतानों में स्थानांतरित होगा। ठीक है, या समान स्त्री हो या हीमोफिलिक पुरुष हो। ठीक, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक, तो देखा जाता है हीमोफीलिया के बारे में सबसे पहले तो हीमोफीलिया जो है ये इंग्लैंड की जो महारानी थी विक्टोरिया से आया था। ठीक है, और उनमें ये जो उत्पन्न हुआ, ये जो रोग आया, उनके जो माता पिता थे, उनके माता पिता में जो जीन में जो परिवर्तन हुआ, यानी जो उत्परिवर्तन हुआ, उत्परिवर्तन किसे कहते हैं इसके बारे में जान लीजिए। जीनों में होने वाले परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। तो ही जीन में जो गड़बड़ी हुई तो जो रानी विक्टोरिया में चली है, तब से ये रोग वैसे ही चलता चला आ रहा है। ठीक, सबसे पहले सिंपल सी बात ही जान लीजिए कि इस एक तरह का आनुवंशिक रोग है और यह जो संतानों में, ठीक है, संतानों में क्या है, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति इस रोग से ग्रसित है और उसको अगर चोट लग जाए तो उसके शरीर से जो ब्लड निकलता है वो ब्लड जल्दी रुकता नहीं, ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होता, इसका क्षमता नहीं है। तो ऐसे जो रोग होते हैं वो हीमोफीलिया के ही अंतर्गत आते हैं। देखते हैं, चोट लगने के बाद खून का लगातार बहते रहना हीमोफीलिया रोग के कारण होता है। अगर चोट लग रहा है, लगातार खून बह रहा है तो वो क्या कहलाता है, हीमोफीलिया रोग के कारण होते हैं। इस रोग से जो ग्रसित व्यक्ति होगा उसमें चोट लगने पर रुधिर का थक्का नहीं बनता है, या बनेगा भी तो बहुत देर से बनता है, और अगर नहीं बनता है लगातार रुधिर बहने से जो व्यक्ति होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, इस कारण से रोग होता है। रुधिर में स्कंदन यानी क्लॉटिंग जो फैक्टर होता है उसका अभाव होता है, यहाँ लिखें स्कंदन कारक। ठीक है ना, क्लॉटिंग जो फैक्टर होता है उसके अभाव होने के कारण, ठीक है, अभाव होने के कारण यह जो रुधिर का थक्का होता है जब नहीं पाता है, यह एक एक्स लिंक्ड संलग्न अप्रभावी आनुवंशिक विकार है। ठीक है, यानी ये जीन से संबंधित है, अप्रभावी आनुवंशिक विकार है, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था। ठीक, फिर से बता दें, चोट लगने के बाद खून का लगातार बहते रहना हीमोफीलिया रोग के कारण होते हैं। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में चोट लगने पर रुधिर का थक्का नहीं बनता है या बहुत देर से बनता है, और लगातार रुधिर बहने से रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। और इसका कारण क्या है कि उनके ब्लड में जो क्लॉटिंग होता है उसमें क्लॉटिंग फैक्टर जो 8 है का अभाव होता है। ठीक, अब इसके उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण में सबसे पहले अगर मान लीजिए कोई वाहक स्त्री है और वो समान पुरुष है, अगर वाहक स्त्री का विवाह अगर किसी सामान्य पुरुष से कर दिया जाए, समान पुरुष से कर दिया जाए, तो वाहक स्त्री का जो यानी जान लीजिए कि जो वाहक स्त्री का जो सैंपल है वो XX है और समान पुरुष का लिखा जाता है हमेशा, यानी पुरुष का हमेशा XX लिखा जाता है और समान पुरुष का हमेशा क्या लिखा जाता है, X और Y लिखा जाता है। अब यहाँ पर वाहक स्त्री हमने H दिया है, इसका मतलब कि वही हीमोफीलिया, यानी इस वाहक स्त्री का जो जीन है वो प्रभावी है, किससे प्रभावी है, हीमोफीलिया की, यानी H से। ठीक, अब ये दो भागों में बटेंगे, X XH, दो भागों में बटेंगे, X और XH में। ये पुरुष का है XY, तो ये दो भागों में बटेगा X और Y। ठीक, तो ये एग्जांपल बता चुके हैं, मेल का है, इसका है फीमेल का है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कैपिटल X यहाँ से लिया गया है, कैपिटल X यहाँ से लिया गया है, कैपिटल Y। फिर फीमेल में आया है, फिर फीमेल में कैपिटल X और एक XH, यानी पुरुष का ऊपर रखा गया XY।
ठीक है, एक्स और पुरुष का यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ पुरुष का रखा गया एक्स वाई और फीमेल का रखा गया एक्स और एक्स एच, युग्मक रखे गए। ठीक, अब इन दोनों के बीच में क्रॉस हुआ, एक्स का गुणा एक्स में किया गया तो कैपिटल एक्स, यानी इसका मतलब जो है कि जो इसमें जो एक्स एक्स है, जो है जो लड़की जो लड़की है, जिस जो संतति जो लड़की संतति है उसके अंदर ये सामान्य स्त्री के रूप में होगी, इसके अंदर हीमोफीलिया कोई रोग नहीं है। ठीक, उसके बाद एक्स और वाई, तो एक्स से गुणा जब वाई होगा तो क्या होगा एक्स वाई, यानी इसमें जो लड़का पैदा होगा वो भी सामान्य अवस्था में रहेगा, इसके अंदर भी हीमोफीलिया रोग नहीं होगा। ठीक, उसके बाद एक्स एच, जब एक्स एच का गुणा इस एक्स में होगा तो एक्स एक्स एच प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? एक्स एक्स एच प्राप्त होगा, यानी इसका मतलब कि यहाँ जो पुत्री जो प्राप्त होगी, ठीक है, या जो स्त्री प्राप्त होगी, जो संतान प्राप्त हो रही है वो हीमोफीलिया की वाहक होगी। फिर एक्स एच है और फिर वाई है, इसका गुणा इसमें होगा एक्स एच वाई, यानी इसमें जो लड़का पैदा होगा वो भी हीमोफीलिया रोग से ग्रसित होगा। यानी आप देख रहे हो 50% सामान्य अवस्था में किसी में दर्द जीन नहीं गया हीमोफीलिया का, और इसमें जो देख रहे हो इसमें ये हीमोफीलिया रोग से क्या है ग्रसित है, यानी ये हीमोफीलिया का वाहक हो सकता है। अब आगे दूसरा एग्जांपल, अगर ये उल्टा कर दे, सामान्य स्त्री कर दे और क्या कर दे हीमोफिलिक पुरुष कर दे, तो सामान्य स्त्री का जब विवाह हीमोफिलिक पुरुष से होगा तो हम इसमें क्या कर देंगे एक्स एक्स। बस इतना याद रखिए इसमें कभी भी ये जो जीन प्रोवाइड रहता है हमेशा एक्स पुरुष पे रहता है। देखिए इसमें भी एक्स एच है और इसमें भी देखिए क्या है एक्स एच है, इस बात का ध्यान रखिएगा, हमेशा एक्स एच पर रहेगा, वाई पर नहीं रहेगा। ठीक है, तो समान स्त्री एक्स एक्स और हीमोफिलिक पुरुष जो है एक्स एच वाई, यानी ये हीमोफीलिया ये पुरुष है वो हीमोफीलिया रोग से क्या ग्रसित है, क्या है ग्रसित है। ठीक, अब इसमें हम ध्यान देते हैं जब समान स्त्री का विवाह किसी हीमोफिलिक पुरुष से कराया जाता है तब वही प्रक्रिया होगी, दो युग्म बटेंगे एक्स 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 एच और वाई। तो इसके जो गुणसूत्र है मेल वाले के ऊपर लिखे जाते हैं एक्स एच और वाई, एक्स एच और वाई, और फीमेल वाले नीचे लिखे जाते हैं एक्स 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 एक्स। अब इसका गुणा इसमें करेंगे एक्स एक्स एच, यानी यहाँ जो पुत्री प्राप्त होगी वो हीमोफिलिक होगी। ठीक है, फिर उसके बाद एक्स का गुणा वाई होगा एक्स वाई, यानी यहाँ जो पुत्र प्राप्त होगा समान अवस्था में होगा, वो हीमोफिलिक नहीं होगा। फिर एक्स फिर एक्स एच एक्स और एक्स एच, इसमें जो पुत्री प्राप्त होगी कैसे होगी हीमोफिलिक होगी, यानी दोनों जो पुत्रियां प्राप्त हो रही हैं, ठीक है, जो दोनों पुत्रियां प्राप्त हो रही हैं वो कैसी हैं हीमोफिलिक है। और जो दोनों लड़के प्राप्त हो रहे हैं, यहाँ देखिए एक्स का गुणा वाई में कराया गया एक्स वाई, यानी जो एक्स का गुणा इसमें रहेगा वाई में, ये दोनों जो लड़के प्राप्त हो रहे हैं ये हीमोफिलिक नहीं है। क्या नहीं है? हीमोफिलिक नहीं है। तो इसमें 50% इसमें भी लिया जा सकता है। ठीक, अब परीक्षा दृष्टि से ये जो क्वेश्चन था आपका इंपॉर्टेंट था, हम पहले बता चुके हैं वीडियो में कि जितने भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे वो परीक्षा दृष्टि जो इंपॉर्टेंट होंगे वो सिर्फ आपको बताए जाएंगे। ठीक, अब इसके बाद जो अगली हेडिंग आएगी उसको हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।